आप सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के मंगल की कामना करती हूँ। आज अनिवार्य हिंदी की इस क्लास में हम मीराबाई के इस पद का अवलोकन करेंगे। कहने का भाव है कि इस पद की आज हम व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं इस पद की ओर। ये पद बहुत सुंदर है और भजन के रूप में ये गाया जाता है। ये सुंदर सा पद, सुंदर भजन मीरा ने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हुए गाया है, उनका स्मरण किया है, उनकी रूप माधुरी छवि का अपने हृदय में अवलोकन किया है। उसी का चित्रण इस पद में मीराबाई जी ने किया है। पद बहुत सुंदर है। आपने इसे पहले पढ़ा भी होगा और हो सकता है भजन के रूप में आप सभी ने इसे सुना भी होगा। तो आइए पद की ओर चलते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहन मूरति सावर सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। तो ये सुंदर पद है और इस पद में मीराबाई जी क्या कहती हैं, संदर्भ और प्रसंग आपको एक साथ बताते हैं। ये पद मीराबाई द्वारा रचित मीरा मुक्तावली से उद्धृत है। इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण की रूप माधुरी को हर पल देखना चाहती हैं, अपने हृदय में हर पल रूप माधुरी का दर्शन करना चाहती हैं। इसलिए वो प्रभु श्री कृष्ण से कहती है कि आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। बहुत सुंदर है। कैसे हम संदर्भ प्रसंग लिखेंगे? ये पद मीराबाई जी द्वारा रचित मीरा मुक्तावली से उद्धृत है। इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन किया है। मीरा चाहती हैं कि उनके आराध्य देव श्री कृष्ण निरंतर आंखों में बसे रहे, निरंतर वो उनके दर्शन करती रहें। अब व्याख्या। तो व्याख्या से पहले कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। नंदलाल यानी नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। सूरत माने रंग, सांवल माने रंग, सांवले रंग के हैं। सूरत यानी छवि, जो उनकी काया है वो गौर वर्ण के हैं या श्याम वर्ण के। तो मूरत सावर सूरत यानी आपका जो रंग है वो सांवला है और जो सूरत है वो सांवली है, मोहिनी है। आपकी जो छवि है वो मोहिनी माने मन को आकर्षित करने वाली है, मन को मोहने वाली है। अधर माने ओठ, सुधारस माने अमृत, मुरली राजत माने सुशोभित होती है, उर माने हृदय में, वैजंती माल माने 5 रंग के पुष्पों की माला और जो लंबी माला हो। कुछ मालाएं हमारे नाभि तक
होती हैं और कुछ मालाएं लंबी होती हैं यानी घुटनों तक। क्षुद्र घंटिका, कमर में जो करधनी होती है और करधनी में छोटी घंटी, तो क्षुद्र माने छोटी, घंटिका माने घंटी। आपने देखा होगा जो घुंघरू का एक मोती होता है यानी घुंघरू, एक घुंघरू। तो छोटे घुंघरू भी होते हैं, वो बड़े घुंघरू भी होते हैं। तो छोटा सा घुंघरू, घुंघरू का एक, तो छोटी घंटी। कट माने कमर, तट माने किनारे, शोभित माने सुशोभित होती है, नूपुर माने घुंघरू। हम आप पायल पहनते हैं उसमें जो लुड़कू पड़े रहते हैं उन्हें हम नूपुर यानी घुंघरू बोलते हैं। शब्द माने धुन, ध्वनि। रसाल माने मीठी, मधुर। वैसे रसाल माने आम, वृक्ष को भी कहते हैं, आम को भी रसाल कहते हैं, और रसाल माने यहाँ मधुर। संतन माने संतों, भक्त वत्सल, तो भक्त वत्सल को भगत वत्सल यानी भक्त वत्सल, भगत वत्सल यानी भक्तों पर सदैव स्नेह रखने वाले। गोपाल माने गो की रक्षा करने वाले, गायों को चराने वाले, गायों की रखवाली करने वाले गोपाल अर्थात श्री कृष्ण। तो अब व्याख्या प्रारंभ करते हैं। व्याख्या में देखिएगा मीराबाई जी क्या कहती हैं, कैसे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की छवि का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। तो आइए व्याख्या में मीराबाई जी कहती हैं, हे नंद के पुत्र, हे नंदलाल, मेरे आराध्य श्री कृष्ण, आप मेरे नयनों में बस जाइए। आप मेरे नयनों में बस जाइए। मैं आपकी रूप माधुरी का हर पल दर्शन करते रहूं, आपकी ही रूप की आराधना करते रहूं। आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। आपकी जो छवि है वो मन को आकर्षित करने वाली है, मन को मोहने वाली छवि है। आप सांवले रंग के हैं, आपका श्यामला रंग और आपकी छवि मन को मोहित करने वाली है। आपके नेत्र बड़े विशाल हैं। आपकी ऐसी सुंदर छवि, प्रभु कृपा कीजिए मेरे नेत्रों में बस जाइए। आपके अधरों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली मीठी मधुर तान, जो मुरली की धुन सुनाई देती है, वो सुशोभित होती है। आपके अधरों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली मुरली सुशोभित होती है और आपके हृदय में अर्थात आपके गले में, कंठ में, घुटनों तक जो 5 रंग के सुंदर पुष्पों की माला शोभायमान होती है, ऐसी सुंदर छवि मेरे नेत्रों में बस जाएगी। आपके कमर के किनारे, आपकी कमर की करधनी में, आपकी कमर पर जो छोटी घंटी करधनी में सुशोभित होती है, आपके नूपुर शब्द रसाल, उसका सुंदर मधुर जो शब्द है, ऐसी सुंदर छवि वाले प्रभु
आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। क्या कहती है मीरा? क्षुद्र घंटिका कटतट शोभित नुपुर शबद रसाल। आपके कमर पे जो छोटी घंटी शोभायमान होती है, जो सुशोभित हो रही है, और आज जो घुंघरू हैं वो सुंदर मधुर शब्द उसके गुंजायमान हो रहे हैं। ऐसी सुंदर छवि वाले मेरे आराध्य, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। मीरा कहती है, हे मेरे आराध्य श्री कृष्ण, आप संतों को सुख देने वाले हैं, आप संतों को सुख देने वाले हैं और अपने भक्तों पर सदैव स्नेह रखने वाले हैं। आप अपनी दासी मीरा पर भी कृपा कीजिए, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। हे नंदलाल, हे आराध्य देव श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। आप तो संतों को सुख देने वाले हैं, आपको भक्त वत्सल कहा जाता है, आप अपने भक्तों पर सदैव स्नेह बनाए रखते हैं। ऐसे मेरे आराध्य, आप अपनी दासी मीरा पर कृपा कीजिए, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। यह इस पद की व्याख्या थी। अब व्याख्या के पश्चात हम क्या लिखते हैं? व्याख्या के पश्चात हम लिखेंगे विशेष। तो विशेष में नंबर 1 पर बिंदु क्या आएगा? नंबर 1 क्या आएगा? मीरा सगुण उपासक है। मीरा सगुण उपासक है। सगुण उपासिका है, सगुण उपासक है, और वह कृष्ण की रूप माधुरी छवि की आराधना करती हैं। आराधना करती हैं। मीरा सगुण भक्त है, मीरा सगुण उपासक है, और वो कृष्ण की रूप माधुरी छवि की आराधना करती हैं। तो दूसरा बिंदु हम क्या लिख देंगे? मीरा की अनन्य भक्ति, मीरा की अनन्य भक्ति की व्यंजना इस पद में व्यंजित हुई है। इस पद में व्यंजित हुई है। ऐसे साधारण सा एक लिख देंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कि मीरा की अनन्य भक्ति की व्यंजना हुई है। व्यंजना हुई है। नंबर 3, मीरा अपनी बात सहज भाव में कहती हैं, तो इसमें अलंकार स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। तो देखिएगा, पहला अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। दूसरा उपमा, आपका सांवला रंग है,
देने वाले हैं। आप सुधा रस अमृत के समान आनंद देने वाली है आपकी मुरली की धुन। तो उपमा अलंकार। और तीसरा अलंकार है परिकर। परिकर अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। तो परिकर अलंकार हम कैसे पहचानते हैं? स अभिप्राय विशेषण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा, नंदलाल, भक्त वत्सल गोपाल, संतन सुखदाई। तो ये जो विशेषण है वो किसके लिए आए? श्री कृष्ण के लिए। तो इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार भी इस पद में प्रयुक्त हुआ है। अब मीरा की भाषा कैसी है? सहज है, सरल है। तो हम कैसे लिखेंगे? राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। राजस्थानी भाषा प्रयुक्त हुई है। प्रयुक्त हुई है। सीधे से आपकी ये विशेषता निकल के आ गई है पद की। तो इस तरीके से इस पद में जो विशेष रहा वो ये रहा कि मीरा सगुण उपासक है और वो कृष्ण की रूप माधुरी छवि की आराधना करती है। मीरा की अनंत भक्ति की व्यंजना हुई है। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, परिकर अलंकार इनमें प्रयुक्त हुए हैं। अनुप्रास अलंकार आप सभी जानते हैं, मोहन मूरत, सावर सूरत, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। और उपमा अलंकार यानी अमृत के समान, अमृत के समान आपकी जो मुरली है उसकी धुन है। और परिकर विशेषणों का प्रयोग किया गया है और राजस्थानी भाषा प्रयुक्त हुई है। तो ये आज के पद की व्याख्या रही और मुझे पूरी आशा है कि आपको इस पद की व्याख्या समझ में आ गई।